श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। ओम मंगलमूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं। कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। कोशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावयमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनोभृङ्गसंगिनौ। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीतपरागपुण्यम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गरुडमहाज्ञानी गुणराशि हरिसेवकयति निकटनिवासी। कुन्द अंबिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकलकलागुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणतकल्पतरुणां। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वैदेही सहिते सुरद्रुमतले हेमैर्महामण्डपे रत्ने पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्।
अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनीन्द्रैः परं व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुवर विमल यशो जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। उदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारि जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारि। वात्सल्यमयी जगज्जननी विदेह नंदिनी की महती अनुकंपा से अनंत कोटि ब्रह्मांडाधीश्वर तो श्री राम की कृपा से पुनः इस वर्ष यह अवसर मिला है जब रामलीला सोसाइटी के द्वारा आयोजित इस सत्र में, इस अवसर पर प्रभु के और उनके भक्तों के गुणानुवाद के गायन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अनेक वर्षों से यह परंपरा चल रही है और यह प्रभु की कृपा है। कितने वर्षों से इसका निर्वाह होता आया है। रामलीला सोसाइटी के द्वारा जो अनेक आयोजन होते हैं, रामलीला होती है, और जैसा कि रामलीला भवन का निर्माण हुआ, ये सभी कार्य जो हैं सामाजिक दृष्टि से, लोक दृष्टि से, लोक कल्याण की दृष्टि से बड़े उपयोगी हैं और इसके लिए सभी इसके पदाधिकारी, अध्यक्ष और श्री रूपचंद जी किशोर और अन्य जो महानुभाव हैं वो आशीर्वाद और बधाई के पात्र हैं। प्रसंग के विषय में दिन में भी निश्चय नहीं हो पाया था। अभी मार्ग में आते हुए भी मैंने अपने निकटस्थ प्रिय शिष्यों से पूछा कि यहाँ किस प्रसंग पर चर्चा की जाए, तो कुछ बातें वे कह रहे थे और वो सभी प्रसंग तो मानस के सर्वश्रेष्ठ हैं। तो मैंने यही सोचा था और कुछ संयोग ऐसा बना कि श्री रामायण जी की प्रति को जब मैंने अचानक खोल दिया तो यही दोहा सामने आया जो अभी आपके सामने पढ़ा गया। तो प्रसंग यूँ कहना चाहिए कि स्वयं प्रभु ने ही चुना है और इसके विषय में मेरी कोई पूरी योजना नहीं थी, किसी का प्रस्ताव भी नहीं था। शायद इस बार का मंडप भी भगवान को बहुत प्रिय लगा होगा, तो विवाह मंडप की बात है ये। तो चलिए, ये जो मंडप है उसमें विवाह के मंडप में जो अनोखा सूत्र दिया गया है उसको हृदयंगम करने की चेष्टा करें। महाराज श्री जनक के मंडप में जब चारों राजकुमारों का विवाह संपन्न हो जाता है, पहले श्री राघवेंद्र और श्री जनक नंदिनी सीता जी का, और उसी समय मंडप में यह निश्चय होता है कि क्यों न यहाँ महाराज श्री जनक और उनके भाई के यहाँ जो 3 अन्य कन्याएं हैं और दूसरी ओर उधर भी श्री राम के साथ साथ 3 और राजकुमार हैं। और जनकपुर में तो यह कामना सारी स्त्री पुरुषों के मन में पहले से ही आ रही थी
कि व्यायी चारू भाई यही पुर हम सुमंगल गावे। कितना अच्छा हो कि इन चारों विवाहों का इस मंडप में कार्य विवाह संपन्न हो और हम लोग उसका मंगल गान करें। और फिर तत्काल निर्णय हुआ, गुरु वशिष्ठ और सतानंद ने आदेश दिया और फिर जो तीनों कन्याएं हैं, उर्मिला जी जो हैं वो महाराज जनक की पुत्री हैं। जनक नंदिनी सीता से तो उनका जो नाता है वो भावमय ही है, क्योंकि सुनैना जी के गर्भ से उनका जन्म नहीं हुआ, पर सुनैना जी के गर्भ से उर्मिला जी का जन्म हुआ है। और उसके साथ साथ जो उनके भाई दूसरे हैं, कुशकेतु का उनकी कन्या मांडवी और सुतकीर्ति है। उनका परिणय मांडवी का श्री भरत के साथ और श्रुतकीर्ति का शत्रुघ्न के साथ संपन्न हो जाता है। उस दृश्य को देख करके कवि को लगा कि यहां तो अनेक भाव भरे भक्त आए हुए हैं, पर इसके मुख्य केंद्र तो महाराज श्री दशरथ हैं। महाराज श्री दशरथ को इन विवाहों को देख करके कैसा लग रहा है, कैसा प्रतीत हो रहा है। और तब उन्होंने इस दोहे में इसको अभिव्यक्ति देते हुए कहा कि महाराज श्री दशरथ को अपने चारों पुत्रों और चारों जो पुत्र वधू हैं उनको एक साथ देख करके ऐसा लगा कि जैसे महाराज ने क्रियाओं के साथ चार फलों को पा लिया। दोहा छोटा सा, दो पंक्तियों का, पर इसके अंतरंग में आप जब प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि इस दोहे को हृदयंगम करना तो हम सबके लिए परमावश्यक है। और उसका तात्पर्य यह है कि मानव समाज का, व्यक्ति का क्या लक्ष्य है, और उसका उत्तर तो यही है कि यूं तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही बात रखना चाहेगा, पर एक बात निर्विवाद है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है और उसके साथ साथ वो यह भी चाहता है कि मेरे जीवन में कभी दुख का कोई लेश आकर के हमें संत्रस्त और दुखी न बनावे। तो अब सारे उपाय जो हैं वो व्यक्ति के सुख के लिए है, और उस सुख की उपलब्धि का क्या अर्थ है। और फिर वही बात आती है कि आप ये देखेंगे कि सुख का अर्थ भी हमारे आप सबके जीवन में बदलता रहता है। एक वस्तु को हम जब पाना चाहते हैं तो पाने के पीछे हमारी यही तो धारणा होती है कि इस वस्तु को के मिल जाने पर, इस वस्तु को पा लेने पर हमारे जीवन में सुख की उपलब्धि होगी, और उसके लिए वो प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है। और पुरुषार्थ करने के बाद बहुधा ऐसा विचित्र ये जीवन का एक, उसकी कहना चाहिए कि विडंबना है कि जिस वस्तु को पाने के बाद वो सुख की कल्पना करता था, यदि वह वस्तु नहीं मिलती है तब तो उसे दुख होता ही है। लेकिन अगर वह वस्तु मिल भी जाती है तो उसको लगता है कि अरे, जो मैं समझ रहा था कि अब ये हमारी इच्छा पूरी हो जाए, हमारी कामना पूरी हो जाए तो हम निश्चिंत हो जाएंगे, वैसा कुछ नहीं होता।
बल्कि उसकी चिंता और बढ़ जाती है, उससे निराशा का सामना करना पड़ता है। तो इसका तात्पर्य यही है कि हम सब सुख के लिए प्रयत्नशील हैं और एक सुख, दूसरा सुख, तीसरा सुख, इनको पाने का हम प्रयत्न करते हैं। और उस प्रयत्न में अनेक संकेत यही आते हैं। श्री रामचरितमानस में भी इसी प्रकार के दृश्यों का संकेत किया गया है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति किससे सुख माने और वो किस सुख के लिए प्रयत्नशील हो। अब यह कहना तो अत्यंत सरल है कि केवल भगवान के चरणों में ही सुख है। वक्ता मंच से कह सकता है, बड़ी सुंदर कविताएं सुनाई जा सकती हैं, पद सुनाए जा सकते हैं और वो पद बड़े मीठे लगते हैं, किंतु उन पदों को पढ़ करके हम क्षणिक आनंद ले लेते हैं, लेकिन जब जीवन की ओर दृष्टि डालते हैं तो स्पष्ट लगता है कि ये जो बात कही गई वो हमारे हृदय में, और ये हमको उसकी अनुभूति नहीं हो रही। और तब स्वाभाविक रूप से जो हमारे ऋषि मुनि हैं, और इस दोहे में भी इसी की ओर संकेत किया गया कि वस्तुतः सर्वोच्च सुख क्या है, यह आगे के लिए छोड़ करके हम क्रमशः, जैसे एक विद्यार्थी जब किसी विद्यालय में, पाठशाला में पढ़ने जाता है तो वो पहली कक्षा की का जो उसको पाठ पढ़ाया जाता है उसको ही याद करता है। बाद में बड़े होकर के भले ही उसको लगने लगे कि क्या हंसी की बात है। एक छोटे बच्चे को कह दिया गया क माने कबूतर, ख माने खरगोश, और वो याद कर लेता है, पास हो जाता है। अब वो जब अंतिम कक्षा में पहुंच जाता है तो उसको समझ में आता है कि ये तो बेतुकी सी बात है, क माने कबूतर क्या होता है। इतनी समानता है कि कबूतर में भी पहला अक्षर क है और कबूतर, मानो तब व्यक्ति को जिस बात पर हंसी आती है, प्रारंभ में अगर वह बालक उसे सत्य न माने और सत्य मान करके उसे याद न करे तो क्रमशः वो परीक्षा पास करके आगे नहीं बढ़ सकता। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने विचार किया, और सबसे बड़ी बात यह है, हमारे सारे धर्म ग्रंथों में, पुराणों में, शास्त्रों में, और श्री रामचरितमानस जो है वो तो समस्त शास्त्रों का रस है। छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तो गोस्वामी जी के इस ग्रंथ में जो उपदेश दिए गए हैं वो एकांगी नहीं, किसी एक ही बात को ही बार बार दोहराया नहीं गया है, अपितु जीवन का जो समग्र रूप है, और जिसको हमें सबको उस समग्र रूप को जब हम स्वीकार करके चलते हैं तो हमारे जीवन में सही सही स्थिति उत्पन्न होती है। और केवल कोई भावुकता की बात सुन करके अगर उन सत्यों को हम नगण्य बना दें, तुच्छ सिद्ध कर दें, तो परिणाम ये होता है कि सचमुच वो व्यक्ति जो है अपने आप में ही उलझ जाता है। और इसीलिए आप सर्वत्र एक संकेत पाएंगे, चाहे महाभारत के युद्ध में अर्जुन हो और चाहे रामायण श्री रामचरितमानस में भगवान के सखा सुग्रीव हों, भगवान राम के प्रिय मित्र हैं सुग्रीव, और भगवान कृष्ण के प्रिय मित्र हैं अर्जुन। आप दोनों ही प्रसंगों में यह बात पाएंगे कि दोनों के जीवन में ऐसी स्थिति आती है जब उन्हें ऐसा लगता है कि यही तो सबसे ऊंची वस्तु है। आप पढ़ते हैं श्री रामचरितमानस में
भगवान श्री राघवेंद्र और सुग्रीव से जब मिलन होता है तो प्रभु ने पूछा सुग्रीव से, कारण कौन बसहु बन मोहि कहो सुग्रीव, वन में तुम क्यों निवास करते हो, इसका कारण तुम मुझे बताओ। पढ़ के थोड़ा आश्चर्य होता है। भगवान के लिए कहा जाता है कि भगवान सर्वज्ञ है, और भगवान सर्वज्ञ हैं तो क्या उन्हें ये पता नहीं है कि सुग्रीव वन में क्यों निवास करते हैं? अगर नहीं पता है तो सर्वज्ञ नहीं। पर यह जो भगवान का सुग्रीव से प्रश्न है, और यही नहीं, सर्वत्र आपको यह दृष्टिगोचर होगा कि भगवान सर्वज्ञ भले ही हो, पर सर्वज्ञता का वो प्रयोग नहीं करते। और सर्वत्र आपको श्री राम के द्वारा किए गए प्रश्नों का वर्णन मिलेगा। अगर वो मिथिला जा रहे हैं और मिथिला के मार्ग में एक आश्रम है जो सुना है, जहां पशु पक्षी नहीं है, मनुष्य नहीं है, बिल्कुल जन शून्य स्थान है, और जन शून्य स्थान में एक ऐसी शिला है कि जिसकी आकृति नारी की है, स्त्री की है। अब आप मानस में पढ़ते हैं, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विसेखी। प्रभु ने महर्षि विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव ये आश्रम ऐसे सुना कैसे है? इसमें मनुष्य नहीं, पशु पक्षी नहीं, पर ये बीच में जो शिला है वो तो नारी की तरह प्रतीत हो रही है, यह कौन है? महर्षि विश्वामित्र भगवान श्री राम से जब आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं, तब भगवान श्री राम उनके आज्ञा का पालन करते हुए अहिल्या का उद्धार करते हैं। और उसका तात्पर्य है, उसको हम और आप अपने जीवन के सत्य के रूप में भी देखें कि हम सबके हृदय में भी तो प्रभु विराजमान है। और उन भगवान के लिए कहा जाता है कि वे सर्वज्ञ भी हैं और सर्वशक्तिमान भी हैं, सब कुछ जानते भी हैं और सब कुछ शक्ति उनमें विद्यमान है। लेकिन आप यही तो पाते हैं कि भगवान जानते हैं, पर कभी उनका व्यवहार तो जानने वाले जैसा नहीं होता। इसलिए कई ऐसे प्रसंग आते हैं कि जब भगवान किसी से पूछ देते हैं तो वो कहे बिना नहीं रह पाता। अब श्री जनक नंदिनी सीता की खोज करते हुए भक्तिमती शबरी के आश्रम में जाते हैं, और शबरी के आश्रम में जाकर के सारे प्रसंग के बाद भगवान राम शबरी से जब यह कहते हैं, पूछते हैं कि जनक सुता कह सुधि भामिनी, जानहु कहु करिवर गामिनी। हे करिवर गामिनी शबरी जी, क्या आप जनक नंदिनी सीता का समाचार जानती हैं, सुधि जानती हैं? शबरी जी से नहीं रहा गया, उन्होंने कह दिया कि जानत हूं पूछो गोस्वामी, सवदर्शी तुम अंतर्यामी। प्रभु आप जानते हुए भी मुझसे पूछ रहे हैं। इस बहुत बड़े महत्व का ये तथ्य है। और वो भगवान राम का प्रश्न जो है वो सतत निरंतर चलता ही रहता है, और सतत वह प्रश्न प्रारंभ से लेकर के आप देखेंगे, चाहे अहिल्या के उद्धार से लेकर के रावण के वध तक में भगवान राम जिज्ञासा कर रहे हैं। रावण की अगर मृत्यु नहीं हो रही है तो शक्तिमान ईश्वर, सर्वज्ञ ईश्वर विभीषण से प्रश्न करते हैं कि मरत नृपुश्रम भयउ विशेखा, और राम विभीषण तनु तब देखा। और भगवान राम कहते हैं कि मित्र विभीषण, तुम्हारा भाई रावण मर क्यों नहीं रहा? और इसका अर्थ क्या हुआ कि उत्तर के पहले आप प्रश्न करना सीखिए। और आपके अंतःकरण में प्रश्न का उदय नहीं होता तो इसका अर्थ यह है कि आप कहीं न कहीं का विवेक की, बुद्धि की मंदाग्नि से पीड़ित। जैसे किसी को भूख न लगे तो भूख लगने के बाद भी तो व्यक्ति भोजन करता है और उसकी भूख मिटती है। अब किसी को भूख न लगे
तो क्या कोई ये कहता है कि चलो झंझट बच गई, भोजन न पकाना पड़ेगा, न भोजन के लिए कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा, हमारा पेट पहले भरा हुआ? नहीं नहीं, वो तो घबरा जाता है। भूख न लगने पर वो व्याकुल होकर के वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाता है और ये कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे भूख नहीं लगती। भूख की दवा लेता है और दवा लेकर के जब उससे भूख लगने लगती है तो उसके पश्चात जब वो भोजन ग्रहण करता है तो उसे तृप्ति भी, स्वाद की अनुभूति भी मिलती है और उसके शरीर में शक्ति का उदय भी होता है। मानो इसका अभिप्राय यह है कि प्रभु जब मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं तो मनुष्य को मानो यह सिखाना चाहते हैं कि तुम्हें शरीर की भूख तो बहुत लगती है, पर तुम्हें कभी बुद्धि की भूख भी लगती है क्या? कि तुम्हारे बुद्धि में कभी कुछ प्रश्न आते हैं क्या? और यह इसका संकेत ये है। इसीलिए मानो उन सारे प्रसंगों में इस सत्य को आप पाएंगे। विभीषण भी भगवान राम सर्वज्ञ शक्तिमान है और विभीषण भी भगवान राम की शरण में जब आए हैं तो रावण की सभा में ये कह करके आए हैं कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तोरे। प्रभु जो है हमारे प्रभु सत्य संकल्प हैं और तुम्हारी सभा काल के वश में। पर इतना होते हुए भी जब लंका के युद्ध में भगवान राम को बिना रथ के, बिना कवच के, बिना जूते पादत्राण के चलते देखते हैं तो उनके हृदय में संशय उत्पन्न हो जाता है और वे कहते हैं कि प्रभु का आप कैसे इस शत्रु को परास्त करेंगे? मानो सर्वत्र एक ही सूत्र है और वह सूत्र यह है कि वस्तुतः हम लोग शरीर की भूख और आगे बढ़ करके मन की भूख, इन दोनों को स्वीकार करते हैं। शरीर की भूख मिटाने के लिए हमें नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और व्यंजन की आवश्यकता है और मन के लिए मनोरंजन की आवश्यकता है। लेकिन यह जो व्यक्ति को विवेक मिला हुआ है, बुद्धि मिली हुई है, सारे उपनिषदों में, सारे वैदिक मंत्रों में सर्वत्र इस बात को मानो अंकित किया गया है कि हमारे मन में हमें विचार करना चाहिए। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, ये जो विशाल संसार है ये कैसे बना है, किसने बनाया है? जब एक बार मनुष्य के हृदय में, अंतःकरण में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है और मानो संकेत यह है कि सर्वज्ञ ईश्वर भी जब जानने की इच्छा बार बार प्रकट करता है और जानने की इच्छा के बाद भगवान अलग अलग व्यक्तियों से भिन्न भिन्न प्रश्न करते हैं और उस प्रश्न में तो आप कोई ऐसा प्रसंग ही नहीं दिखाई देगा कि भगवान उपदेश कम देते हैं और सुनते अधिक, प्रश्न अधिक पूछते हैं। अब अगर लंका में युद्ध करने भी गए हैं और आकाश में पूर्ण चंद्रमा को देखते हैं तो चलिए, चंद्रमा तो नित्य हम और आप देखते हैं, पर चंद्रमा को देख करके चांदनी बहुत अच्छी है, इस तरह का हम एक आनंद ले लेते हैं। पर भगवान श्री राम जब अपने मित्रों से यह प्रश्न करते हैं कि मित्रों, चंद्रमा में इतना सौंदर्य होते हुए भी, इतनी शीतलता होते हुए भी ये कालापन क्यों है? और उसके साथ साथ प्रभु एक सूत्र दे देते हैं, पढ़े पढ़ाए उत्तर मत सुना देना। ग्रंथों में तुमने याद कर लिया, अब एक विद्यार्थी को विज्ञान की कक्षा में जो पाठ पढ़ाया जाता है उसी को दोहरा देता है। भगवान ने कहा याद किया हुआ पाठ मत दोहराना। कह प्रभु सस्य मह मेचकताई और कहो काह निज निज मत भाई। बताओ, अपनी अपनी बुद्धि के अनुकूल बताओ। और इसका उद्देश्य क्या है? उसके द्वारा भगवान ये समझ लेते हैं उत्तर देने वाला अगर श्रेष्ठ महापुरुष है तो उसके प्रति वे श्रद्धा भावना प्रकट करते हैं और उत्तर देने वाले में अगर भिन्न स्थिति होती है तो भगवान समझ लेते हैं कि अभी किस कक्षा का यह व्यक्ति है। इसलिए
कब भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, यह मान करके इसे मत दोहराते रहिए, बल्कि आप सचमुच क्या चाहते हैं। बच्चों के विषय में कभी कभी होता है ना, उनके पसंद की वस्तु ना आवे तो कहते मैं भूख नहीं, और थोड़े देर में अगर उनके पसंद की वस्तु आ गई, हाँ, तो विनोद में माता पिता कहेंगे अच्छा अच्छा, तो तुम्हें दाल रोटी की भूख नहीं थी, तुम्हें तो रसगुल्ले की भूख थी। और इसका अर्थ यह है कि इससे पता चल जाता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी भूख क्या है। इसलिए भगवान सर्वज्ञ होते हुए भी अच्छी तरह चल रहा है तो ठीक है। मानो इसी दृष्टि से यह सूत्र है कि जब कोई व्यक्ति उत्तर देने वाला महापुरुष है तो प्रभु उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं। जब किसी का प्रश्न ऐसा होता है और प्रश्न करते हुए जब वो कुछ अपनी विशेषता का परिचय देने लगता है तो भगवान को हंसी आ जाती। भगवान ने सुग्रीव से पूछा, कारण कौन बसहु बन, मोहि कहो सुग्रीव, कि ये बताओ कि तुम वन में क्यों निवास करते हो। सुग्रीव ने पूरी कथा सुनाई, कैसे बाली को मेरे विषय में भ्रम हुआ, कैसे मुझे मेरी पत्नी को छीन लिया, संपत्ति छीन लिया, मुझे मारने के लिए पीछा किया। प्रभु ने सुना, और सुनने के बाद बहुत मीठी बात है, हम कई लोगों को उपदेश देने का अजीर्ण होता, माने जब देखिए तो कोई न कोई वेदांत की ऊंची बात कह देंगे। ये जो उपदेश और दूसरों को समझाने का अजीर्ण है, तो जैसे कई लोगों के इस देश के विषय में प्रसिद्ध है कि जितने लोग मिलते हैं उनको कोई न कोई दवा बताने का भी एक रोग होता है। किसी को अगर पूछ लें कि तुम्हें क्या है और वो रोगी बता दे तो बोले एक दवा है इसकी, और बेचारा अगर सब बताने वालों की दवा सेवन करने लगे तो संकट में पड़ेगा। तो उसी प्रकार से ये जो उपदेश का अजीर्ण है, आप हर व्यक्ति को ये समझते हैं कि हम इसको बड़ी ऊंची बात सुना रहे हैं, यह तो शास्त्रों में लिखा हुआ है। देखिए ना, हमारे प्रभु राम सुग्रीव को उपदेश नहीं देते हैं, ये नहीं कहते हैं, बल्कि क्या हुआ, सुग्रीव का दुख सुनकर के भगवान राम की आंखों में आंसू आ गया। सुन सेवक दुख दीन दयाला, और फरक उठी दो भुजा विशाला। भगवान की भुजाएं फड़कने लगी और आपने घोषणा किया, सुन सुग्रीव मैं मारी हूं, बाली एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागतहु, गए न उबरी प्राण। तुम मत डरो, उस बालिका वध में एक बाण से कर दूंगा। आपसे बालक मांगने लगे खिलौना, और आप उसको उपदेश देने लगे कि खिलौना तो नासमान वस्तु है, यह तो व्यर्थ की वस्तु है, इसके फेर में क्यों पड़े हुए हो। आप बुद्धिमान पिता नहीं है, आप उपदेशक होंगे, आपको अजीर्ण हो गया होगा, और वो उपदेश आपकी डकार है। जब भोजन न पके पचे तो डकार बहुत आती। तो जिन लोगों के मुंह से बहुत उपदेश मिलता है वो समझ में आता है कि उपदेश पचा नहीं है, तो बेचारे उपदेश देके डकार अपनी निकालते रहते हैं। भगवान राम ने कही कहा, अच्छा तुम दुखी हो, बाली ने ऐसा अत्याचार किया है, मैं बाली का वध करूं। उसके बाद अब सुग्रीव को यह संदेह हो गया भगवान की सर्वशक्तिमत्ता में। कहने लगे कि महाराज, आप कह तो रहे हैं कि एक ही बाण से मारूंगा, पर बाली महाबल अति रणधीरा। बाली तो बहुत बलवान है, प्रभु कितने उदार हैं। अच्छा भाई, तो कोई उपाय परीक्षा लेने का तुम्हारे पास हो तो ले लो। परीक्षा देने को भी तैयार हो गए। तो दुंदुभी राक्षस की हड्डियां पड़ी थी और ताल के 7 वृक्ष थे। बाली सुग्रीव ने कहा, महाराज ये दुंदुभी राक्षस का जो विशाल हड्डियों का ढेर है, अगर आप इसको इतने योजन दूर फेंक सके और इन 7 ताल के वृक्षों को एक साथ भेद सके तो मुझे विश्वास हो जाएगा। भगवान राम ने कहा, अच्छी बात,
जीव ने हड्डी भगवान से फेंकवाया, पर इतने उदार हैं कि दुंदुभि अस्थिताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। पर उसके बाद देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बल देख करके प्रेम का उदय हुआ। और उसके बाद बाली बधब इन भय परती थी, ये बाली को अवश्य मारेंगे, ये भी हो गया। पर अब नया रोग आ गया, और वो नया रोग क्या, बढ़िया से बढ़िया बात भी जब ऐसे व्यक्ति के मुंह से निकले तो उसी प्रकार की है जैसी दशा सुग्रीव के। भगवान की आंखों में आंसू, भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं बाली को मारने की, और अचानक सुग्रीव एक क्षण में ज्ञानी बन गए। और ज्ञानी बनकर भगवान से कहने लगे कि महाराज अब तो मेरे विचार बदल गए। और तब उन्होंने वेदांत की भाषा बोलना प्रारंभ किया, ज्ञान और वैराग्य की भाषा बोलना प्रारंभ किया। महाराज ये बाली से मेरा झगड़ा वास्तविक थोड़ी है, अब मेरा मन पूरी तरह से शांत हो गया है। नाथ कृपा मन भयउ अलोला, मेरा मन पूरी तरह शांत हो गया है। अब मैं समझ गया कि ये संसार मिथ्या है। सपने में किसी से लड़ाई हो तो जगने के बाद क्या व्यक्ति जो है उससे बदला लेता है? तो मेरी बाली से लड़ाई तो सपने की लड़ाई है, और वो मैं अब समझ गया कि इस लड़ाई का कोई अर्थ नहीं है। और सच तो है कि महाराज मुझे तो लगता है कि बाली तो मेरा बड़ा हितैषी, क्योंकि उसी से झगड़ा होने से तो आप मुझसे मिले, तो मेरा मित्र है, धन्यवाद का पात्र है। और उससे भी आगे बढ़कर के कहने लगे कि अब ऐसी कृपा कर दीजिए कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहो सब काई। सुख संपत्ति परिवार बड़प्पन इन सब को छोड़ करके मैं आपका भजन करूंगा। क्यों? अब वो भी भगवान को बता रहे हैं, ये सब राम भक्ति के बाधक, ये सब भगवान की भक्ति के बाधक है। फिर उन्होंने पूछा कहां से ये अनुभव हुआ? कहने लगे कहीं संत तो पौध अवराधक, जो आपके चरणों के भक्त संत हैं वो ऐसा कहते हैं। प्रभु पर क्या प्रभाव पड़ा? बस मूल इस सत्य को भूल करके आज के युग की एक बड़ी समस्या ये है कि हम उस स्थिति पर ध्यान नहीं देते जहां हमारी स्थिति होनी चाहिए। हमारा स्वभाव, हमारा संस्कार, हमारी संस्कार की क्षमता, अगर उसे समझ करके हम ये निर्णय कर लें कि हमारे पास जो है हम उसका सदुपयोग क्या करें, तो व्यक्ति जीवन को सही दिशा में ले जा रहा है। और केवल किसी ग्रंथ या सिद्धांत की ऊंची बात जैसे सुग्रीव ने दोहरा दिया, और जैसे अब बहुत से लोग दोहराई करते हैं, कब वो कोई स्थिति नहीं। और इसीलिए उस गंभीर वाक्य को सुन करके भगवान खूब हंसे। सुन विराग संयुत कवि बानी बोले विहसी, मुस्कुराए नहीं, मधुर मुस्कुराहट नहीं, मुस्कुराए नहीं, हंसे नहीं, बोले बेहस पड़े। वाह वाह वाह, खूब हंसे। हंसे किस लिए? अच्छा इतनी ऊंची स्थिति तुम्हारी हो गई, मानो भगवान की स्थिति नीची है, वे मारने के लिए कह रहे हैं। और इनकी स्थिति है कि वो भगवान को बता रहे हैं कि शत्रु मित्र मिथ्या है। यह जो विडंबना है सुग्रीव के जीवन में। और अर्जुन दूसरे ढंग से कहते हैं कि मैं इन अपने श्रेष्ठ जनों की रक्त की सनी हुई पृथ्वी का उपभोग करूं, इसके स्थान पर मैं भिक्षा मांग करके खा लूंगा। उन्होंने धर्म की दृष्टि से परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा की बात कही, और सुग्रीव ने ज्ञान वैराग्य और भक्ति की ऊंची बात कही। पर ये अर्जुन की जो भाषा थी, माने इसीलिए अहिंसा परमो धर्म, पर रामायण की चौपाई में एक वाक्य जोड़ा गया, और वाक्य क्या है? परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, वेद में प्रतिपादित अहिंसा। और इसका अर्थ है कि अहिंसा का अर्थ जो है क्रमशः बदलता जाता है। पहली कक्षा में अहिंसा का दूसरा अर्थ, दूसरे और अर्थ, तीसरे और अर्थ, और व्यक्ति तो धीरे धीरे क्रम से ही तो बढ़ेगा।
अगर आप अहिंसा का यह अर्थ लें, जैसा लेना चाहिए कि भाई दूसरे को हम शरीर से मारेंगे नहीं, चलिए प्रारंभ में यह भी एक अच्छी बात हुई। फिर सोच लिया कि नहीं, हम हाथ से नहीं, डंडे और अस्त्र से नहीं, हम वाणी से भी किसी की हिंसा नहीं करेंगे, कष्ट नहीं देंगे, शरीर से भी नहीं देंगे, क्रिया से भी नहीं देंगे। तो ये और आप आगे बढ़े, और आगे बढ़ते बढ़ते कक्षा की अंतिम स्थिति तो ये है कि महर्षि पतंजलि ये कहते हैं, कैसे पता चले कि हमारे जीवन में अहिंसा आ गई। और तब उन्होंने कहा उसकी कसौटी है, आप क्रोध न करें, ये भी एक अहिंसा है। लेकिन आगे चल करके महर्षि पतंजलि ये कहते हैं कि अगर आपके सामने भी किसी को क्रोध आ गया तो भी आप पूरे अहिंसक नहीं। उसका अर्थ क्या हुआ? वो जो अहिंसा की जिसमें सामने वाले को भी क्रोध आवे तो भी वो अहिंसा पूरी नहीं है, इसको प्रारंभ से ही कोई मान करके चल ही नहीं सकता। उसको तो क्रम से ही अहिंसा की वृत्ति को धीरे 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 उसमें बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और वो तो एक विरले कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनके जीवन में अहिंसा की वो स्थिति आ जाए। और वो अहिंसा की स्थिति के विषय में कई महात्माओं के विषय में पढ़ते हैं, जिनके सामने पहुंच करके डाकू अच्छा हो गया, या जो पशु हैं, सिंह है, वो भी शांत हो गए। पर क्या सचमुच ऐसे महापुरुष भी, क्या उनके सामने जैसे रामायण में दृष्टांत है, विश्वामित्र जी अहिंसक हो गए, शस्त्र का त्याग कर दिया, पर उनकी अहिंसा वृत्ति से पशु पक्षी भले प्रभावित हो गए हो, लेकिन राक्षस तो नहीं प्रभावित हुए। ये समझने की बहुत आवश्यक बातें। विश्वामित्र जी ने अस्त्र को व्यर्थ समझ करके छोड़ दिया कि इससे क्या लाभ है, ब्रह्म तेज ही सब कुछ है, मैं तपस्या करूंगा, मैं अहिंसक रहूंगा। पर उनकी अहिंसा वृत्ति जो है राक्षसों को अहिंसा से युक्त नहीं कर पाई। पूरे इसका अर्थ ये है, पर उसमें सूत्र वही है। क्यों नहीं कर पाई? कि पशु जो है का उसकी जो हिंसा होती है वो तो उसकी बनावट ऐसी है। एक शेर जो होता है का उसका तो हिंसा करने माने, अगर उसको भूख है और वो तो मांस खाता ही है, तो वो जो आक्रमण करता है वो उसकी प्रकृति की लाचारी है। लेकिन जब कोई व्यक्ति हिंसा स्वीकार करता है तब वो उसकी लाचारी नहीं होती। तो ये कहा गया कि राक्षसों पर इन महात्माओं के अहिंसा का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता था। एक दो दृष्टांत दे दिए, पर वो दृष्टांत एक ही दो चार आपको मिलेंगे, ऐसा कहीं नहीं आपको मिलेगा। एक डाकू को अहिंसक बना दिया, आप कहेंगे बड़े भारी महापुरुष तो कहते महापुरुष है, ठीक है, लेकिन अनेक व्यक्ति उसके बाद भी डाका डालने का स्वभाव नहीं छोड़ पाते। तो गोस्वामी जी ने उत्तर ये दिया कि एक और मुनियों के जीवन में तो बुद्धि से अहिंसा है, और ये जो राक्षस है वो अहिंसा के स्थान पर हिंसा जो है वो लाचारी से नहीं, आवश्यकता से नहीं। तब बोले हिंसा पर अति प्रीति, उनकी हिंसा पर बहुत प्रीति है। उन्हें अगर कोई व्यक्ति गुस्से में आकर के बदला लेने के मार दे तो और बात, पर दूसरे को मार के जिसको आनंद आता हो, दूसरे को कष्ट देकर के जिसको आनंद मिलता हो, आप उसका स्वभाव कैसे बदलेंगे? मैंने बहुत पहले पढ़ा था, बड़े प्रसिद्ध वकील थे यहां प्रयाग के, इलाहाबाद के, कैलाशनाथ काटजू, बड़े विद्वान थे और बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। वो अपने कुछ संस्मरण उन्होंने लिखे मुकदमों के विषय में, तो उसमें उन्होंने एक बड़ा विचित्र संस्मरण लिखा। उन्होंने कहा एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति सो रहा था, गहरी नींद में था, और एक व्यक्ति ने उसका सिर काट लिया गया, पर संजोग से वो पकड़ लिया गया। पकड़ लिए जाने के बाद फिर मुकदमा चला। अब ये पता लगाने की चेष्टा की गई कि वो जिसको उसने मार डाला, क्या इससे कोई इसका झगड़ा था क्या?
संपत्ति का झगड़ा या आपस में कोई बदला लेने की भावना, तो पता चला कि नहीं, उसका उससे परिचय भी नहीं था, बदला लेने का कोई प्रश्न ही नहीं था। और तब उससे काटजू से आया, आप मेरी ओर से लड़िए। तो उन्होंने कहा कि तुमने सिर काटा, तो अब क्या कहे, बोले काटा। तो पूछा कि तुमने क्यों काट दिया। उसने जो विचित्र बात बताई, उसने कहा कि वो मेरे मन में तो उसके प्रति कोई बात ही नहीं थी। मेरे पास गणास था और उस जंग लग गई थी, तो उसको धार दिलाने के लिए मैं गया और बाजार में धार दिला के लौट रहा था और चमक रही थी वो। इस व्यक्ति को जो मर गया, उसको मैंने सोया देखा तो लगा कि जरा हम देखें फरसे की धार तेज है कि नहीं, और इसलिए मैंने उसका सिर काट दिया। अब बताइए, जो इस प्रकार की वृत्ति वाला व्यक्ति है, उसको जब आनंद किसी को आवे, पशु को कोई आनंद नहीं आता है किसी को कष्ट देकर, वो तो लाचार है। उसकी तो प्रकृति बनी हुई है, वो उसका भोजन मांस है तो मांस किसी पर मार करके खाएगा, लेकिन बिना कारण के ही केवल मनुष्य इस प्रकार का व्यवहार करे तो वो मनुष्य नहीं, वो तो राक्षस ही है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राक्षस जो होते थे वो तो हिंसा से प्रेम करते थे, दूसरे को सता करके था से नहीं सताते थे, उनको सता के अच्छा लगता था, कष्ट तड़फा करके अच्छा लगता था।